नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। फर्जी ऐप से सामान खरीद दुकानदारों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 48 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में हुई बच्चे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ईद मिलादुन्नबी को लेकर अमन पीस कमेटी की बैठक। जिले में आपदा और प्रभारी मंत्री देख रही रेसलिंग। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर नशा तस्करों पर हो रही लगातार कार्रवाई। महिला कांग्रेस स्थापना दिवस में स्थापना दिवस के साथ साथ महिलाओं द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया गया। किच्चा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। तिजोरी एवं चोरी की बाइक बरामद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायल महिला को एयरलिफ्ट कर भेजा ऋषिकेश एम्स। विधायक शिव अरोड़ा ने लगाई पुलिस कर्मियों की फटकार। नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा में सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स 4 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। स्वाला में एनएच न खुलने से गुस्साए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं व यात्रियों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। पैदल पुल बहने से रोसाल का मजलक का कटा संपर्क। नगरू घाट नेपाल की आवाजाही बंद। सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। सड़क बहने से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने को मजबूर ग्रामीण। गांव में आवश्यक वस्तुओं की हुई किल्लत। 2000 की आबादी प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शहर में फर्जी ऐप के जरिए सामान खरीद दुकानदारों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है। इसमें सामान खरीदने वाला दुकानदार शामिल है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था बाजार में, जिसमें हमें पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा आकर सामान खरीदा गया था करीब 12-13 हज़ार का, लेकिन उसके द्वारा जो पेमेंट दिखाई गई थी वो पेमेंट हुई नहीं थी, जो उसके क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट की गई थी। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये 4 लोग हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से फर्जी क्यूआर कोड पेमेंट दिखाया जाता था, जिससे सामने वाले जो दुकान वाला था उसको लगता था कि पेमेंट हो गया है, लेकिन वो सामान का पेमेंट होता नहीं था। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जहां उन्होंने सामान बेचा था उस सामान की पूरी रिकवरी भी करवाई है और इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। लेकिन ये एक अलग और नए प्रकार का फ्रॉड का जरिया है जो मार्केट में चल रहा है। तो एक बार हम सभी दुकान वालों से ये भी निवेदन करेंगे, जब भी कोई पेमेंट होता है एक बार अपने अकाउंट में भी चेक करें कि वो पेमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर के बहेड़ी रोड से एक कार में गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लगभग 48 किलो गांजा बरामद किया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है, जिसमें गांजे की तस्करी की जा रही थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एसओजी और एएनटीएफ की मदद से पुलभट्टा थाने में एक वाहन की चेकिंग के दौरान लगभग 48 किलो गांजा बरामद हुआ। ये जो वाहन था वो उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था। चेकिंग के दौरान उसकी डिक्की सीट के नीचे और दरवाजों में 48 किलो गांजा बरामद हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। ये दोनों लोग यहाँ एक दीपक गायन करके इनका लीडर है, उसके कहने पर ये गांजा ले आ रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया कल रात को और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हल्द्वानी में 12 सितंबर को हुई एक बच्चे की हत्या के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बच्चे की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और उसकी मां के अवैध संबंध थे। बच्चा अपनी मां को कई बार रोक चुका था, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और एक बार इन परिवारों के बीच में पहले भी झगड़ा हो चुका है। तो इनका देखिए 2 दिन पहले एक 14 साल के बच्चे की बॉडी मुखानी क्षेत्र में मिली थी, तो इसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है। तो उसके माध्यम से जो हमारी विवेचना बढ़ी और विवेचना में हत्या है उसके हिसाब से ये जो मृतक है इसकी माँ के जो पड़ोसी हैं उनसे अवैध संबंध होने के कारण और बच्चे के द्वारा उन अवैध संबंधों को लेके रोका टोकी करने का जो अभियुक्त है वो बच्चे से नाराज था और उसने बच्चे को अपने बच्चे के माध्यम से बुलाकर जंगल में ले जाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। तो कहाँ के रहने वाला है ये जो मृतक है इसका परिवार और अभियुक्त का परिवार दोनों ही मीरगंज के रहने वाले हैं और ये पहले से एक दूसरे के परिचित है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आज कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार बाराफात को लेकर
तहसीलदार जसपुर के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें विद्युत विभाग, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्र के निवर्तमान वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, निवर्तमान वार्ड मेंबरों के साथ बातचीत की और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि जसपुर कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सामने उजागर फरमा दिया। एसओ नाना मत्ता रहे हैं और अभी चौकी कार्यालय जसपुर में अमन कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे और उनके संबंध से हमने समस्याओं को जाना, जो उनको इश्यूज आते हैं जुलूस के दौरान, और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शन भी उन्हें दिए गए हैं। जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं, कूड़े की समस्या और कुछ जो वाहन रास्ते में खड़े रहते हैं उसकी समस्या, तो उसका हम निदान कल तक करवा देंगे। उसके लिए थाना कोतवाली स्तर से जो भी समाधान हो पाएगा वो हम जल्द से जल्द। जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक और जहां कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करना छोड़ जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहुंचकर रेसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर उसका आनंद ले रही हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थोड़ा साइड से अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से निरीक्षण भी किया इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई उस पर गतिमान है। आप हम सब की यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में मैडम रेसलिंग में आप शामिल होंगे क्या? निरीक्षण करेंगे आप जहाँ भी पुल बने स्टेडियम में? मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा जो एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा निरीक्षण होगा आपका। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसका संज्ञान लूंगी। ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है। देवेंद्र पिंचा एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्षों, एसओजी, एएनटीएफ प्रभारियों को जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत रानीखेत पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चौबटिया टैक्सी स्टैंड के पास से एक तस्कर के कब्जे से 3 पेटियों में कुल 30 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई और अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर वाहन को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाते हुए सदस्यता अभियान चलाया और सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में जय कर्नाटक की अध्यक्षता में आयोजित सदस्यता अभियान में महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता की आवाज को मुखर बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिसने स्वर्गीय राहुल गांधी 1984 आज से ठीक 40 वर्ष पहले
हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इसे पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 40वां हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी जो महिलाएं, राहुल गांधी जी ने ये एक वेबसाइट, महिला कांग्रेस द्वारा एक वेबसाइट जारी करी है, जिसके माध्यम से पहली बार एक वेबसाइट के जरिए उनकी सदस्यता ग्रहण करी जाएगी और जो भी महिलाएं इस हमारी कांग्रेस महिला कांग्रेस में आती है उन सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। 20वां महिला स्थापना दिवस यहाँ पे है। 15 सितंबर 1984 को हमारा स्थापना दिवस हुआ था और सबसे पहला स्थापना दिवस हमारी महिला जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी, उनने एक इकाई कांग्रेस से हटके तो एक महिला का गठन किया था। उसमें जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू रही, इंदिरा गांधी जी रही, सोनिया गांधी जी रही हमारी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला जारी रहा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे। 37 हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी कांग्रेस में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस इस तरह से चाहती है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आगे आएँ। तो महिला कांग्रेस आज स्थापना दिवस यहाँ पे अलका लांबा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी है, उनके दिशा अनुसार हम लोग यहाँ पे एक महिला अभियान चला रहे हैं। भाई आप देखते जा रहे हैं और आप लोगों की मीट के उपलक्ष्य में हम इसको बड़ी खुशी से सारी महिला बहनें मिलके मना रही हैं। ऊपर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उनके निर्देश पर हम यहाँ सब महिलाएं बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। हमारा आज सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका उद्देश्य है सभी महिलाओं को सदस्यता दिला करके कांग्रेस में उत्साहित होकर महिला बहनें आ रही हैं और कांग्रेस के सदस्य बढ़ेंगे और महिला सदस्य बढ़ेंगी और आज महिला सुरक्षा भी इससे होगी। पता चलेगा कि महिला कितनी जागरूक है और इस सदस्यता का अभियान हम खुशी खुशी चला रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक तथा चुराई गई तिजोरी को बरामद कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने किच्छा कोतवाली में घटना का खुलासा किया। घटना का खुलासा करने के दौरान व्यापारियों ने एसपी सिटी मनोज कुमार एवं पुलिस टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, कुछ दिन पूर्व हमारे डीडी चौक में हमारे व्यापारी सुपर स्वीट हाउस प्रीतम सिंह जी की दुकान थी, वहाँ पे चोरी हुई थी। चोरी घटना को अंजाम दिया गया था 2 लोगों के द्वारा और आज उस चोरी का खुलासा पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। एसपी सिटी साहब आए थे और हमारे सुंदम शर्मा जी थे और हम लोगों ने उनकी काम की तारीफ़ की है और सिंधी समाज द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो है आज 21,000 रुपये की घोषणा अलग अलग व्यापार मंडल द्वारा 5100 रुपये, 5100 रुपये सिंधी समाज द्वारा और 11,000 रुपये आपके एक समाज द्वारा और जो है दे के घोषणा की गई है, जिससे कि उसमें अब किच्छा शहर में और अच्छे कैमरे लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ हमने पूरे पुलिस विभाग को आज उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चोरी का खुलासा करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चोरी का बनाए थे? हाँ, चोरी का माल बरामद हो गया है, 100% माल बरामद हो गया है। जितने पैसे थे वो भी बरामद हो गए हैं और साथ में जो है उनकी जो दुकान की गुल्लक थी वो सब बरामद हो गई है। और पुलिस टीम को सम्मानित किया है हम लोगों ने, शाल उड़ा के सिंधी समाज द्वारा उन्होंने पुलिस टीम को सम्मानित किया है और हम बधाई देते हैं अपने एसएचओ सुंदम शर्मा जी को और पुलिस की टीम को जो टीम इस में शामिल थे इस खुलासे में, उन सबको हम बधाई देते हैं। हमने सीसीटीवी से उनकी फुटेजेस के माध्यम से उन्हें शिनाख्त करने का प्रयास किया। उसके बाद वो फुटेजेस हम लोगों ने एक कम्युनिटी ग्रुप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी थाने में रहने वाले अलग अलग वार्ड के लोगों को जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार से यही कार्रवाई ट्रांजिट के हम थाना क्षेत्र में भी की गई थी। तो हम लोगों ने ये शेयर किए उसमें वीडियोस, तो उससे हमें कुछ अहम सुराग मिले और साथ में हम सीसीटीवी के माध्यम से भी जो संदिग्ध लोग थे उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और बहुत ही शातिर चोर है ये। इस दौरान लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। ये हरियाणा और
बाकी अन्य राज्यों में भी ये लोग गए। और इसके बाद जब इनसे अरेस्टिंग हुई तो माल जो चोरी का था उसमें काफ़ी संख्या में हमने माल बरामद किया, जिसमें जो तिजोरी थी वो भी हमने बरामद की। इन्होंने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे थे वो भी बरामद किए, 2 मोबाइल खरीदे थे वो भी बरामद किए हमने, और साथ में 46,000 से ज़्यादा की अमाउंट भी हमने कैश रिकवर किया इसमें। और इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि इनके द्वारा जो बाइक घटना में प्रयोग की गई थी वो बाइक भी इन्होंने रुद्रपुर से चोरी की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे 5 सितंबर को ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है और उसका भी खुलासा इस अनावरण से हुआ है। और इस पूरी घटना के अनावरण के दौरान पुलिस ने प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय दिया और समाज को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। और इस घटना के दौरान जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया और उन्होंने संयम रखा और उनके विश्वास को हमने पूरा किया और इस घटना का सफल अनावरण हमने किया है। और इस अनावरण से निश्चित रूप से घटनाओं में कमी आएगी और जो लोगों में जो पुलिस का विश्वास है वो बढ़ेगा। और इस पूरी घटना के अनावरण में जो टीम लगी थी उसको एसएसपी महोदय के द्वारा उनका मनोबल बढ़ाए जाने के लिए उन्हें 2,000 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की है। और जो पब्लिक है उनके द्वारा भी विभिन्न अलग अलग 3 संगठनों के द्वारा इसमें टोटल 21,000 रुपये के नगद इनाम उन्होंने पुलिस को दिया है, जिसका प्रयोग हम लोग सीसीटीवी कैमरा के लिए करेंगे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि जितनी धनराशि उन्होंने अनाउंस की है उस धनराशि का जो भी हमारे कैमरे लगे हैं जहां अभी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पे अभी कवरेज नहीं है, अतिरिक्त कैमरे हम लोग लगवाएंगे। जो पुराने कैमरे ख़राब हैं उनका मेंटेनेंस हम लोग कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं व्यापारी वर्ग का भी और ये पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसमें 2 लोगों की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही इसके अनावरण में। उन दोनों कांस्टेबल्स को हम लोग मैन ऑफ द मंथ के लिए भी रिकमेंड करेंगे। थैंक यू। बीते गुरुवार से जनपद चंपावत में हुई अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि के कारण जनपद के तहसील लोहाघाट के ग्राम फाफर की महिला गीता देवी पत्नी डूंगर सिंह का आपदा में हाथ बुरी तरह से कट गया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह सड़क मार्ग में लगातार आ रहे मलबे के कारण मार्ग बंद होने की वजह से आवाजाही प्रभावित होने के कारण इस आपदा की घड़ी में मदद के हाथ आगे बढ़ाए और महिला के त्वरित व बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसके उपरांत महिला के उपचार के लिए प्रशासन द्वारा सर्किट हाउस हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से इमरजेंसी एविकेशन अंतर्गत एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। महिला को शनिवार उपरांत सर्किट हाउस हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश को ले जाया गया। वहीं महिला के परिजनों व क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुक जा यार। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग किशोरी को विशेष समुदाय का युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। थाना पुलिस से पीड़िता के परिवार द्वारा की गई शिकायत के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सूचना मिलते ही रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थक और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ट्रांजिट कैंप थाना पहुंचे। थाने में तैनात दरोगाओं को विधायक ने खरी खोटी सुनाई। उसके बाद मामले की विवेचना कर रहे दरोगा को मौके पर बुलाया। इस संबंध में विधायक ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा से फोन पर बात करते हुए पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर एसएसपी ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ना उसका नाम केवल इन्होंने तो अब तक करके लिया तुमने, अब तक करके लिया उसकी वर्दी में थी, प्राइवेट में। चिंता मत करो बहन। तो देखो ऐसा एक बहुत ही गंभीर मामला, एक लव जिहाद का वो मामला जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस्लाम बढ़ाने के नाम पर हमारी छोटी बच्चियों को कैसे बरगलाया जा रहा। एक हमारी छोटी बच्ची 14-15 साल की और उस बच्ची से अल्फाज नाम का एक लड़का उससे पहले सोशल मीडिया पे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने के बाद उसे बरगला रहा है। बरगलाने के बाद 3 दिन पहले उस बच्ची को वहां से अगवा करके लेके जाता। उसका परिवार यहां तड़प रहा है अपनी बच्ची के लिए। वो उसकी इतनी हिम्मत अल्फाज की कि वो ट्रेन में बैठ के इंस्टा पे कल अपनी पोस्टें डालना उस बच्ची के साथ। उसका फोन अभी तक ऑन है। उसकी फोन पर जो उसके उनकी मां के फोन पर वो बच्ची बात करने की कोशिश करती है, मैसेज में बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो हेलो हेलो की थोड़ी बहुत बात होती है तुरंत उसका फोन छीन लिया जाता
इसे साफ पता चल रहा है उस मासूम बच्ची को कैसे अगवा किया गया होगा, क्या बीत रही होगी उसके साथ, ये लव जिहादी क्या कर रहे होंगे उसके साथ। और उसको लेके हमारे यहां थाने के 3 दिन बाद मेरे आने के बाद अब सीडीआर निकालने जा रहे हैं, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है उसके परिवार को ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कह दिया चाहे लव जिहाद हो लैंड जिहाद हो, इस देवभूमि पर हम चलने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और उस समय में इस तरीके के लोगों की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो यहां पर आके हमारी बच्चियों को अगवा करके लेके जाए, और ये यहां पुलिस के जो आईओ हैं और यहां के लोग हैं उनका ये निकम्मापन नजर आए, ये बर्दाश्त ना तो मैं करने वाला हूं ना हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले। खबर उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा से है, जहां SMS दत्ता मेमोरियल नौजगे पब्लिक स्कूल खटीमा में आज दिनांक 14 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य 4 दिवसीय CBSE क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के लगभग 100 विद्यालय के लगभग 1500 खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड सरकार बच्चों का हौसला अफजाई किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे देश के जिलों से लगभग 40 जिलों से जो है बालिकाएं आज विभिन्न विधाओं में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए म्यूजिक पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। आज उन्हीं के कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये बालिकाएं जो अंडर 19 है, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से चाहे वो कबड्डी हो, मलखम्ब हो, योगा हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो इत्यादि इत्यादि विधाओं में जब यहाँ पर इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे तो निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा भी मिलता है और बालिकाओं में भी एक प्रतियोगिता की स्पर्धा की भावना भी जागती है और एक जीत की ललक भी जागती है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सकारात्मक संकेत है इस बात का कि भविष्य में बालिकाएं जो है नेतृत्व करने की क्षमता का गुण का उनके अंदर विकास होगा और भविष्य खेल के क्षेत्र में भी देश के लिए अच्छे खिलाड़ी हमें मिल पाएंगे। तो उसकी एक अच्छी शुरुआत जो आज यहाँ पर देखने को मिली है। स्वाला में जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ NH पिछले 3 दिनों से बंद चल रहा है। शनिवार को भी NH में स्वाला के पास बड़ी संख्या में यात्री व भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन भर सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। शाम 4 बजे पुलिस के द्वारा यात्रियों को वापस टनकपुर लौटने को कहा गया, जिससे भीम आर्मी कार्यकर्ता व फंसे हुए यात्री भड़क गए। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं व फंसे हुए यात्रियों ने आक्रोश जताते हुए भीम आर्मी नेता गोविंद बोध के नेतृत्व में NH खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी व चंपावत प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए NH में जोरदार प्रदर्शन किया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। ऊपर देख के चलना। तो देखिए आप, जैसा कि स्वाला बैंड में फंसे हैं 2 दिन से, तो इस पे प्रशासन का कहना क्या है? सभी साथियों को जय भीम। देखिए जिस प्रकार से चंपावत प्रशासन काम कर रहा है, जिस प्रकार से 3 दिन से लोग यहाँ फंसे हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं, कई लोग बीमार हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, और इतने 4 बजे के बाद चंपावत प्रशासन कह रहा है कि टनकपुर को जाओ, ये कोई बात नहीं है, यहाँ गरीब लोग फंसे हुए हैं। और मैं चंपावत प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि आज की रात ये रोड खुलनी चाहिए, रात भर काम चलना चाहिए, क्योंकि कल बारिश हो जाएगी तो फिर ये रोड खुलना मुश्किल है। और यहाँ जो लोग हैं इनके खाने आने की व्यवस्था की जाए और इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए और रात भर काम करा जाए। और आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, 2 बजे से ये कंपनी वाले काम कर रहे हैं, इनके पास तेल नहीं है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा? एक गरीब जनता 4 दिन से फंसी हुई है। चंपावत प्रशासन आज रात भर काम करे और इस जनता को यहाँ से बाहर निकालने का काम करे। अगर बाहर नहीं निकालेगी तो इसी जनता के साथ यहाँ आंदोलन किया जाएगा और एक एक अधिकारी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कल से हम इसलिए चुप थे कि कल तक मौसम ख़राब था, आज से अब मौसम खुल गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे और ये आज रात भर खुलना चाहिए ये मामला। 3 दिन से फंसे हुए हैं हम लोग यहाँ और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ आ नहीं रहा है। और यहाँ कुछ पुलिस वाले भेज रखे हैं, वो वहाँ से माइक लगा के बोल रहे हैं कि टनकपुर को जाओ। उनको क्या पता यहाँ की कंडीशन है क्या है? किसी की गाड़ी में तेल नहीं है, किसी की गाड़ी में कुछ नहीं है, कैसे हम टनकपुर जाएँ? टनकपुर जाएँ तो कहाँ रहें? तो मैं इनसे कह देना चाहता हूँ, LIO वालों से कह देना चाहता हूँ, ये वीडियो आ रहा है और DM साहब तक, SP साहब तक, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और जो यहाँ के सूबे के जो विधायक हैं, माननीय क्या कहते हैं आपका मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी, उन तक ये बात पहुँचाई जाए। और नहीं तो आज रात भर इनको चलने नहीं दिया जाएगा और एक भी अधिकारी कर्मचारी को रात भर सोने नहीं दिया जाएगा। और जय भीम के साथ इसको भेज दे। तो जनता का क्या कहना है इस पर? जनता का कहना है कि 3 दिन से हम यहाँ परेशान हैं, न खाने को है न पीने को है और कुछ ऐसी व्यवस्था न सोने के लिए है। और हम लेडीज तो हमने भेज दी पैदल रास्ते, परेशान होकर बीमार लेडीज को, तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं है।
और हमारी व्यवस्था नहीं होती कि इधर को फ़ोन करो उधर करो। हम कहीं विधायक जी को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं उधर को फ़ोन कर रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है ना प्रशासन। जैसा कि कुछ गाड़ियों में प्रेग्नेंट औरतें भी आई हैं और कुछ में विकलांग लोग भी आए, उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, विकलांग लोगों के लिए परेशानी हो रही है, कहीं बाहर जाने का रास्ता है उनके लिए, और न खाने की व्यवस्था है और दवाई खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। चंपावत जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान की खबरें अब सामने आ रही हैं। शनिवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से सीमांत ठुलीगाड़ा में बना पैदल पुल उफान में बह गया। पाठक ने बताया एकमात्र पैदल पुल बहने से रोसाल क्षेत्र का मडलक क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख आस्था के केंद्र नगरू घाट धाम व नेपाल की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। छोटा बड़ गया बोल मत देख लास्ट में ध्यान ना पानी पर यार पूरा आज तो बोल मत चढ़ गया पानी आज पानी को बढ़ गया आज और चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शुक्रवार को चंपावत जिले में आई भीषण आपदा से बाराकोट ब्लॉक की चोमेल चाचड़ी सड़क रुझाड़ी में बह गई है, जिस कारण क्षेत्र के 4 गांवों का संपर्क अन्य जगहों से पूरी तरह से कट गया है। रविवार को भाजपा मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया आपदा में सड़क का 30 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है, जिस कारण बलसो, चाचड़ी, सुतेड़ी व जमरानी गाँव का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। सड़क बहने से क्षेत्र की लगभग 2000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। ग्रामीण अब इधर उधर जाने के लिए सड़क के इस टूटे हुए हिस्से को जान हथेली में लेकर पैदल पार कर रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चल रहे हैं अभी लगातार 2-3 दिन से अभी मूसलाधार बारिश हुई है। इसमें लगभग बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। कई जगह तो हमारे यहाँ जैसे चौमिल क्षेत्र है, पूरा उतना बड़ा क्षेत्र है, 12-14 ग्राम पंचायतें हैं उस क्षेत्र में, पूरी कम से कम 20-20, 25-25 मीटर लंबी रोड है। एक ही नहीं बल्कि 4-5 जगह रोड, एक ही रोड 4-5 जगह पूरी लैंडस्लाइड पूरी रोड ही चली गई है। और कई जगह ऐसी व्यवस्था हो गई कि पेयजल की किल्लत वलसो ग्राम पंचायत में 2 लाइनें जो जल स्रोत थे वो लैंडस्लाइड के साथ ही नीचे की तरफ चैम्बर वगैरह जो भी थे पूरी पाइपलाइन नीचे की तरफ वहाँ पे हैक भी नहीं करके भी ऐसी स्थिति में आज आपदा की वजह से बन गई है। और जो पूरी चौमिल क्षेत्र है लगातार प्रशासन पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोड की स्थिति इतनी हालत ख़राब हो रही है कि रोड कई जगह से बह गई है, तो वहाँ पे प्रशासन की टीम मौके पे पहुँच भी नहीं पा रही है। और लगातार मैं जिले प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार उनसे संपर्क में बता रहा हूँ कि कहाँ कितनी जनहानि हुई है या किस प्रकार की हानि पहुँची है। और इतने बड़े क्षेत्र में सीमांत गाँव में आज ऐसी स्थिति है कि 2 महिलाएं बेचारी आज काल कलवित हो गई है इस आपदा के कारण, और एक छात्र अभी भी लापता है। मैं जल्द से जल्द प्रशासन को इन चीज़ों के लिए आपको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो ये व्यवस्थाएं उनको सुचारू और जल्दी निर्माण कार्यों में जल्दी तेजी से करेंगे करके धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।